हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी, उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। गाइस यहाँ पर 2 पाइल्स मैं क्रिएट करूँगी हमेशा की तरह अल्फ़ाबेट रीडिंग। आपको आपके पार्टनर के नाम के फर्स्ट लेटर से पाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिस भी पाइल में आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर होगा वो पाइल आपकी होगी, ठीक है। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी व्यूवर्स पाइल 1 में मैसेजेस पाने वाले हैं उनके पर्सन के लेटर पाइल 1 में, जिन व्यूवर्स को मैसेज पाइल 2 में मिलने वाला है उनके पर्सन के लेटर्स पाइल 2 में प्लीज़ गाइड करें। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। तो पाइल 1 में देखते हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट है हमारे पास। वी हैव N, Q, R, I, M, G, then we have C, P, A, T, Z, E, J एंड K। पाइल नंबर 1, ठीक है। आइए देखते हैं आपके पर्सन के मैसेज क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। पाइल 1, सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए है कि आपके पर्सन अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और आप भी इनका परिवार हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी फैमिली जुड़ी हुई है, आप इनके फैमिली के मेंबर हो ऑलरेडी। भले आपने इनसे शादी ना की हो, बट इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनकी फैमिली का ही पार्ट हो। ये आपको अपनी फैमिली से अलग नहीं समझते हैं। इनको ऐसी एनर्जी पिक होती है जैसे आप ब्लेसिंग हो डिवाइन की इनके लिए। ये आपके साथ अपना परिवार क्रिएट करना चाहते हैं, ये भी वाइब्स यहाँ पर है। तो शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, अगर आप मैरिड कपल हैं यहाँ पर आपके पर्सन के मैसेजेस हो सकते हैं। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये जानते हैं कि आप बेफिजूल की बातें ना करना पसंद करते हैं, ना आपको सुनना पसंद है, और ये थोड़ा सा हार्श हो जाते हैं आपके साथ। तो अगर आप और ये इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं तो इनकी ऐसी वाइब्स है जैसे ये कुछ बोलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको ये कन्विंस करना चाहते हैं कि कभी कभी गुस्से में कुछ बोल देते हैं, बोल जाते हैं, तो उसका बुरा मत माना कीजिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप मैच्योर हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाया कीजिए। ये मैसेज है आपके पर्सन का। 2 मैसेज हैं हमारे पास। वी हैव द लवर्स। तो आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ डिवाइन कनेक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, या जैसे कहते हैं ना 7 जन्मों का साथ, इस तरह की वाइब्स इनको पिक होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और दैवीय कृपा है आप दोनों के रिलेशनशिप पे। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दोनों को जोड़े रखते हैं। कभी भी आपसे अलग होने के बारे में आपके पर्सन नहीं सोचते हैं, दिल से तो नहीं सोचते। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपसे यूनाइट होना चाहते हैं, ये भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज है कुछ लोगों के पर्सन का कि हो सकता है ये पास्ट में आपको छोड़कर चले गए हों, पास्ट में इन्होंने कोई गलती की हो या आपने कोई गलती की हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो जिसके कारण आप दोनों में डिस्टेंस आ गया है, कोई एक है जो दूसरे से दूर हुआ है। आने वाले समय में ये रिटर्न आ सकते हैं। ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या परमानेंटली अलग हो जाना ठीक है। तो ये कुछ जैसे कोई ऐसे होते हैं ना जिसमें क्लोजर नहीं मिला है, चीज़ें दोनों तरफ से ख़त्म हो चुकी हैं बट क्लोजर ही नहीं है। तो एक पर्सन है जो अभी भी अटैच्ड है या दोनों पर्सन अभी भी अटैच्ड है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो ये क्लोजर चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको एक वैलिड रीज़न दो या ये आपको एक वैलिड रीज़न दे। और अगर
उसमें भी अगर होप दिखे कि वापस यूनियन हो सकता है, वापस चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो इन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर होप की वाइब्स हैं। अगर आप, जैसे होता है ना कुछ मैरिड कपल्स की बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई, डिवोर्स तक बात चली गई, बट डिवोर्स के दौरान भी यूनियन हो जाता है। कई तो ऐसे कपल्स भी रहे हैं जो डिवोर्स होने के बाद रीयूनाइट हो गए हैं। तो उस टाइम इंसान गुस्से में समझ नहीं पाता, बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है। लास्ट मैसेज बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए कि अगर आप इन पर शक करते हो, इन पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो ये चाहते हैं कि आप समझ लो कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ बहुत लॉयल हैं, इनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है और आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। और ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग पहले थी वो वापस से बन जाए। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में नहीं है, उन सब के लिए है पाइल नंबर 2। वी हैव अल्फ़ाबेट V, H, D, F, B, X, O, U, L, Y, S, W। ठीक है, आइए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। ओके, मैसेजेस हमारे पास आ गए फटाफट से। सबसे पहला मैसेज है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनके पर्सन आपसे ऑफिस में मिले हों, या आप दोनों करियर को लेकर एक साथ ही पढ़ाई कर रहे हो, मतलब कुछ इस तरह की वाइब्स है। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो या आप बहुत मटेरियलिस्टिक हो। आपके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम फेम रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप इनके बॉस रहे हो सकता है आप इनके कलीग रहे हो, या हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। इनको मतलब आपसे कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड रहते हो, इनको समय नहीं देते हो, तो इनको आपकी ये आदतें बहुत बुरी लगती हैं। कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये जानते हैं कि आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत सोच समझ कर ही बात करते हो, बट स्टिल इनको ऐसा लगता है कि कई बार आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो, जो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो कि इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो ये यहाँ पर इनका मैसेज है। वाइस वर्सा लेना, अगर आपको इनके नेचर में प्रैक्टिकल एटीट्यूड नज़र आता है तो ये मैसेज उनका आपके लिए हो सकता है कि तुमको समझना चाहिए, बट अगर आप ऐसे हो तो ये मैसेज आपके लिए होगा। वाइस वर्सा लिया कीजिए मैसेज को, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। देन वी हैव रिन्यूअल। यहाँ पर एक और मैसेज है आपके पर्सन का कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें परमानेंटली रिलीज़ हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। तो आपके पर्सन एक नई साइकिल को स्टार्ट करने वाले हैं, और ये वही साइकिल होगी जो आपने मैनिफेस्ट की है, क्योंकि रिफ्लेक्शन है। अगर आप दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं, एक दूसरे को कभी आप ब्लेम नहीं करते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वही साइकिल रिफ्लेक्ट होगी। और अगर आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, झगड़े करते हैं, शक करते हैं, तो वही साइकिल रिफ्लेक्ट होगी। मतलब जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वैसा रीबर्थ यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर आपको इनकी तरफ से वैसा ही रिएक्शन मिलेगा जैसा आपका चल रहा है रिश्ता। तो कुछ जजमेंट ये लेने वाले हैं ओवर एंड ऑल, जो आपके सामने आने वाला है। 3 ऑफ सोर्ड्स, इस पाइल में कुछ ऐसे भी व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन बहुत दुखी हैं, हर्ट हैं, दुख में हैं, सौरों की एनर्जी है। इसके अलावा अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, अगर ये आपको हर्ट कर रहे हैं या किए हैं पास्ट में, तो ये आपको फॉरगिवनेस मतलब माफ़ कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, डिपेंड कि आपने हर्ट किया है या इन्होंने हर्ट किया है। साथ ही साथ इनको बहुत पछतावा भी है अपने किए पर। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है या आपको तकलीफ़ दी है या आपको बहुत हर्ट किया है अपने किसी करतूत से, तो ये उसके लिए सॉरी मांग सकते हैं। लेकिन अगर वाइस वर्सा, अगर आपने इनको हर्ट किया, आपने इनको तकलीफ़ दी है, आपने इनको चीट किया है या समथिंग लाइक दैट, तो ये उस कारण से बहुत दुखी हैं। ये आपको इस तरह का मैसेज दे सकते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है, या आपको ब्लेम कर सकते हैं, ये आपको कोस सकते हैं एक तरीके से। देन वी हैव द ड्रीमर। आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है आपके लिए कि ये आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं,
ये बिल्कुल पागल हैं, बिल्कुल दीवाने हैं आपके प्यार में, और इनको हमेशा ये टेंशन रहती है कि आप प्रोटेक्टेड हो या नहीं। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा शक्की हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं। आप क्या कपड़े पहन रहे हो, आप कैसे पोस्ट डाल रहे हो, आपके पोस्ट पे कौन रिएक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके आस पड़ोस के लोग कैसे, हर चीज़ पे इनकी नज़र होती है। तो इस तरह का प्रोटेक्टिव अगर आपका पर्सन है तो आपका पार्टनर का मैसेज है कि इनको आप पर बिलीव है, इनको आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन ये आपकी केयर करते हैं, इसलिए ये आप पर कोई भी गुस्सा करना एंड ऑल, ये चाहते हैं कि आप इनके कहने पर चलो, मतलब इनके बातों को मानो, इनको रिस्पेक्ट करो, इनकी वैल्यू करो, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। तो इस तरह का इनका मैसेज है, देख लेना कहाँ तक आपसे रेजोनेट कर रहा है। इसके अलावा एक और मैसेज है कि अगर आपके पर्सन, आपको ऐसा लगता है कि डर रहे हैं कोई एक्शन लेने से, तो आपके पर्सन केयर फ्री होकर आने वाले समय में एक्शन लेंगे। एंड देन वी हैव लास्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। आपके पर्सन का ये भी मैसेज है कि अगर ये किसी दूर देश में रहते हैं, जैसे विदेश में रहते हैं, या स्टेट अलग है या सिटी अलग है, आप दोनों फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पाते हो, तो इनका मैसेज है कि ये वापस आ रहे हैं, या ये आपसे मुलाकात कर सकते हैं या मुलाकात करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप दोनों आसपास रहते हो तो यहाँ पर ये मैसेज भी हो सकता है कि ये दूर जाने वाले हैं, ये विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं, या ये कहीं आपसे डिस्टेंस बन सकता है। तो ये कोई ऐसा मैसेज दे सकते हैं कि हम घर चेंज कर रहे हैं, या लोकेशन चेंज कर रहे हैं, या मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है। इस तरह का भी कोई मैसेज आपको आपके पर्सन की तरफ से रिसीव होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। इवन अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हैं, वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो आपके पर्सन कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर 2। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं इवनिंग में करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन और कुछ एस्ट्रोलॉजी वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।